torque acting on a current loop torque acting on a current loop in uniform magnetic field. हम ऐसे ले लेते हैं in uniform magnetic field. Okay. एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है बेसिकली, आपके बुक में भी डेरिवेशन है। रुको मैं एक मिनट आपके बुक पे ही करा देता हूँ डेरिवेशन, ठीक है, तो आपका वो पोर्शन कवर हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक। सपोज कर लो कि यहाँ पे देयर आर टू पोल पीसेस, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, एंड देयर आर टू पोल पीसेस, there are two pole pieces here. This one like this way. One is north pole, another is south pole, like this way. There are two pole pieces I have taken here. It's like this way. देखो इस तरह से है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम एक ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं दैट इज नॉर्थ, दूसरा ले लेते हैं हम लोग साउथ, लेट्स से। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ और साउथ के बिटवीन हम लोग क्या, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। ये इट्स लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, हम एक लूप ले लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, लेट्स से इट्स अ रेक्टेंगुलर लूप हियर, आई एम टेकिंग रेक्टेंगुलर लूप। तो आप ये 10 में पढ़ चुके थे कि वो रोटेट करने लगेगा। हाँ, इट्स अ रेक्टेंगुलर लूप लाइक दिस वे। तो हम रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, दैट इज ए बी सी डी, दैट इज ए बी, दिस सी एंड दिस इज डी। और लेट्स से इस रेक्टेंगुलर लूप से करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे हियर। This is current and here it is magnetic field. आई थिंक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, ऑलरेडी आपका 10th में किया हुआ है तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, देयर फोर साइड, तो आप जरा साइड्स को देखिए और एंगल देखिए, जरा साइड्स और एंगल देखिए। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज बी आई एल साइन थीटा। तो साइड जो है वो लाइक दिस वे, साइड क्या है, दैट इज ए बी साइड है, देन बी सी साइड है, देन सी डी साइड है, एंड दैट इज डी ए। तो दो साइड तो 0 डिग्री और 180 डिग्री बनाइए, तो 90 बना रहा है, जैसे 90 डिग्री। सी डी भी 90 बनाएगा, नहीं नहीं, ए बी, नहीं ए बी 90 नहीं बनाएगा, जस्ट अ मिनट, दैट इज बी सी, और डी ए 90 बनाएगा, ये 0 डिग्री बनाएगा, ये आप 180 ले सकते हो उसको। फिर ये अगेन 90 बनाएगा लाइक दिस वे, करंट ऐसे जा रहा है, लुकिए विद द एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0, तो ये 0 हो जाएगा, दिस साइड विल एक्सपीरियंस 0, लेकिन ये फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू बी आई एल। क्या एक्सपीरियंस करेगा, बी आई एल, दैट इज बी आई एल, ठीक है। ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू बी आई एल। तो दो साइड फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेंगे, दो साइड फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेंगे, ये आपको मालूम है। इज इट क्लियर।
और आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको बताया गया है पहले कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। सो अगर ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, हियर if we are applying this rule here, okay, now so this become force, here it is magnetic field and this is direction of current, fleming left hand rule, ठीक है। तो कौन सा साइड ऊपर जाएगा, कौन सा साइड नीचे जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स? yes boys and girls, which side will go up? कौन नीचे जाएगा, कौन? मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ जा रहा है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल राइट की तरफ जा रहा है, तो विच साइड विल गो अप? कौन सी साइड ऊपर जाएगा, कौन सी साइड नीचे जाएगा? यस है बॉयज एंड गर्ल्स, बीसी। एडी ऊपर जाएगा। एडी ऊपर जाएगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, करंट अब नहीं। हाँ सही कह रहे हो, एडी ऊपर जाएगा, करेक्ट, एडी ऊपर जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, चलेगा ना बॉयज एंड गर्ल्स? ये तो समझ में आपको आ गया कि ये वाला एडी जो है वो ऊपर जाएगा और ये वाला साइड जो है वो नीचे आएगा। दिस साइड विल मूव डाउन। एवरीबॉडी, तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये परपेंडिकुलर बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, लाइक दिस वे। आई होप डायग्राम इज क्लियर एवरीवन। तो ये रोटेट करने लगेगा अल्टीमेटली। तो बेसिकली हमें टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, लूप का डायमेंशन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, लूप का डायमेंशन है, जस्ट आई एम टेकिंग हियर डायमेंशन ऑफ लूप। ये लूप इधर ही लिख देता हूँ छोटा सा। ये लूप था हमारा जस्ट हियर, ये लूप है। लेट्स से इसकी लेंथ L1 ले लेते हैं और ये L2 ले लेते हैं, L1 एंड दिस इज L2 हियर। तो फोर्स तो लेफ्ट और राइट साइड पे लग रहा है, ये साइड ऊपर जा रहा है और ये वाला साइड नीचे जा रहा है। तो फोर्स क्या होगा, बी आई L1, ठीक है। सो ये फोर्स हो गया, L1 ले लिया हमने फोर्स, ठीक है। L1 हमने ले लिया उसका लेंथ, साइड वाला लेंथ, हाँ। और ये लूप ये ऐसे, तो ये L2। अच्छा, टॉर्क क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क क्या होता है, जैसे ये, एक मिनट मैं ठीक कर लेता हूँ, तो टॉर्क भी हम डायरेक्टली ले लेंगे इधर, हाँ। दिस इज गोइंग अप एंड दिस इज L2। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा बी आई L1। एक्चुअली कपल है बेटा, इट्स अ कपल, मोमेंट ऑफ कपल है। मैंने कपल बताया था, जब टू फोर्सेस लगते थे वो रोटेट करते थे, मोमेंट ऑफ कपल। अरे बेटे, अच्छा, इसको मैं 3D में ड्रॉ नहीं करता हूँ। 3D मतलब अभी ड्रॉ कर दिया, लेकिन एनालाइज कैसे करेंगे, 3D में नहीं करेंगे, ओके। हम लोग 2D में करेंगे। कैसे करेंगे, ये साइड वायर का AB देखो। तो अगर ये सपोज कर लो वायर का साइड AB है, मैं इसको 2D में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज साइड ऑफ वायर AB, ये वायर का साइड AB है, दिस इज A एंड दिस इज B। तो आपने बोला A वाला साइड पे ऊपर जाएगा, फोर्स ऊपर लगेगा, और B वाले साइड पे फोर्स, मतलब 2D में देख रहे हैं, हाँ, ये नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, इनके बिटवीन डिस्टेंस हमने कितना लिया है, L2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L2। तो टॉर्क का कपल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो क्या हो जाएगा, इट बिकम L2। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, बी आई L1 इंटू L2 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप। ये जो लूप का बेटा एरिया जो होगा, ये लूप का जो एरिया होगा, दिस वन एरिया, इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू L1 इंटू L2, यही होगा ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए, हाँ। लेकिन दिस इज फॉर वन टर्न, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो, अगर फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, अगर n लूप्स होते तो क्या करते, हम इसको क्या करेंगे, n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये याद करना इजी है
ये पर्सन के नेम पे आ जाता है बीना, ठीक है, इट्स नेम ऑफ पर्सन, यू कैन मेमोराइज इन दिस वे। आर यू गेटिंग दिस वन? ये फॉर्मूला समझ में आया बीना? यस। अच्छा, कल मैंने आपको ये बताया था निया का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इधर देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निया, कल का लास्ट टॉपिक, तो वो यहाँ पे फिट कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू एम से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू निया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं और टॉर्क इज इक्वल टू म्यू इनटू बी। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो कमेंट ऑन दिस वन, ये कॉपी कर लीजिए फटाफट। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं ऐसे लिया है, दिस ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो L1 इधर लिया है, मतलब हमने इसका डायमेंशन ऐसे लिया है बेटा, ये जो है ये L2 है और ये वाला जो है वो L1 है। दिस इज L2 एंड दैट इज L1, L2 एरिया ऑफ द। साक्षी आपने देखा क्या, आज मैंने टाइम टेबल पोस्ट किया, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? नो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा एक चैप्टर है कि बहुत सब मिला के कई चैप्टर का वो है? सर, एक चैप्टर। ओनली वन चैप्टर। सर, वो टाइम टेबल 12th वाले ग्रुप में भी भेजिए ना प्लीज। अच्छा मैडम। डन सर।
अच्छा म्यू तो बनाया नहीं, म्यू जो होता है हमेशा यहाँ डायग्राम में मेंशन कर लो बॉयज एंड गर्ल्स, म्यू इधर होगा परपेंडिकुलर टू द लूप। कल आपको बताया था वो भी राइट हैंड थंब रूल से होता है, ये ऐसा है। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है वही बना लो। एक मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है यहाँ पे डायग्राम में। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो म्यू और बी के बिटवीन यहाँ पे एंगल 90 है। देख लो डायग्राम में, कल एक मिनट मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। कल मैंने बताया था म्यू किधर होता है, देखो बेटा लूप का राइट हैंड थंब रूल से ऊपर आता है, देखो दिख रहा है ना डायग्राम में, तो इसका भी तो डायरेक्शन रहता है राइट हैंड थंब रूल से, क्लियर। और ये लूप के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो साइड से देख रहे हैं तो हमें एक लाइन जैसा दिख रहा है, एक्चुअली वो लूप है, हम उसका ए बी साइड देख रहे हैं। लेकिन इसमें ये एक्चुअली इनकम्प्लीट फॉर्मूला, आप कहेंगे कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक्चुअली साइन थीटा भी आता है। कैसे साइन थीटा आता है, क्योंकि थोड़े बाद वो लूप रोटेट करने लगे। तो सी मैं डायग्राम समझ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं एवरीथिंग डाउन। देखो पहले डायग्राम ऐसा था, वेट मैं समझा रहा हूं। इनिशियली द डायग्राम इज लाइक दिस वे, कि ये साइड ए बी है। हाँ इधर बना देते हैं, दिस इज साइड ए बी, ठीक है। और ये फोर्स, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था और ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। हम लोग कौन सी साइड देख रहे हैं, दैट इज ए एंड बी साइड देख रहे हैं हम लोग। और दिस साइड इज L2। और डायपोल मोमेंट जो, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, और डायपोल मोमेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द लूप था, तो वो इधर आ रहा था, दैट इज 90। तो यहाँ पे 90 बना रहा है। 90 मतलब किसका, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, एंगल बिटवीन म्यू एंड बी 90 बना रहा है। लेकिन जब ये रोटेट करने लगेगा तो 90 थोड़ी ना बनाएगा, फिर तो चेंज हो जाएगा। तो इट्स लाइक दिस, अब ये रोटेट कर गया, रोटेट करेगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, सपोज ये रोटेट कर गया, अब ऐसा हो गया ये। हाँ नाउ इट्स स्टार्टेड रोटेटिंग, अब वो रोटेट कर रहा है। एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट, नाउ ये अब रोटेट कर गया इधर। अब जब ये रोटेट कर जाएगा, फोर्स तो उधर ही लग रहा है, फोर्स ये साइड इधर जा रहा है फोर्स का, नॉट स्टार्टेड रोटेटिंग बेटा, अब रोटेट कर रहा है। और ये वाला साइड नीचे आ जाए, ये फोर्स नीचे लग रहा है। और L2 तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस था, दैट इज L2 इज हियर, L2 ये है, ठीक है। मतलब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज L2 है, तो इसको हम L2 बाय 2 कर लेते हैं, इसको भी हम L2 बाय 2 कर लेते हैं, दैट इज आधा आधा इधर चला गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अब म्यू किधर चला जाएगा, म्यू विल बी लाइक दिस, म्यू इधर आ जाएगा लाइक दिस, ये इधर आ जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर रहता है लूप से, लूप से परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अब ये एंगल थीटा बना रहा है, नॉट इज नॉट 90 डिग्री। तो पहले क्या था कि वो साइड जो है ना, आर यू गेटिंग, कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स, ये ए है और ये बी है, समझ में आ रहा है क्या। यस। जब लूप रोटेट करेगा तो उसका म्यू भी रोटेट कर जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे, मैग्नेट तो अपने फिक्स है, वो तो चेंज होंगे नहीं। तो पहले एंगल 90 बन रहा था, अब एंगल 90 नहीं बनेगा।
अब एंगल थीटा बन जाएगा उनके बिटवीन। तो फिर टॉर्क निकालते हैं, जस्ट वेट। अच्छा ये दोनों है आपके सिलेबस में, दोनों करना पड़ेगा। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ये लाइक दिस वे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, नाउ लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो x। तो टॉर्क क्या होगा, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो वही रहेगा, दैट इज बी आई L1, दैट इज BI L1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2x बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इज 2x। दोनों फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, 2x क्यों हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो लेकिन निकालेंगे फिर 2x कैसे आप, तो एक काम करते हैं, जैसे हम लोग ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 2x अपॉन L2। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, L2 साइन थीटा। यहां पे रख दो, तो BI L1 और ये आ गया दैट इज L2 साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट इज BI L1 इंटू L2 क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा बेटा, L1 इंटू L2 लूप का एरिया, एरिया साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट। हाँ BIA, एरिया साइन थीटा। और म्यू क्या होता है, नियम। अच्छा नंबर, एक टर्म का अगर एन लूप से, फॉर एन नंबर ऑफ लूप्स, एन नंबर ऑफ लूप्स, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज बीना साइन थीटा। म्यू क्या होता है, नियम, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। वो यहाँ पे फिट कर देंगे तो हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये म्यू क्रॉस बी होता है। साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, याद है हमने पढ़ा था वेक्टर में। तो दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला। तो एक्चुअली जो पहले कंप्लीट फॉर्मूला, पहले पहले वाले टॉर्क में म्यू क्यों नहीं आ रहा है, साइन थीटा क्यों, 90 था ना वो, तो साइन 91 हो जाता है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था हमको, वो तो विजिबल नहीं था फॉर्मूले में। लेकिन जब हमने एंगल चेंज किया, 90 नहीं रखा, तब हमको समझ में आएगा अच्छा उसमें साइन थीटा भी आता है। अदरवाइज अगर थीटा 90 होगा तो बिना यूज कर सकते थे डायरेक्ट, या म्यू इंटू बी यूज कर सकते थे। हैव यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, समझा क्या कैलकुलेशन पार्ट आप लोग, कॉमेंट ऑन दिस वन। यस सर। हाँ ध्यान रखना, थीटा इज एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, क्योंकि जब घूम जाता है तो फिर वैसा नहीं रह जाता है। तो एक्चुअली पूरा फॉर्मूला होता है म्यू बी साइन थीटा। सर स्क्रॉल डाउन। Please scroll up. ये डेरिवेशन आपकी बुक में है, मैंने वैसे ही ड्रॉ कर दिया है पेज नंबर 237 पे, तो इसको एक बार देख लेना, मे भी शायद बोर्ड्स वगैरह में आ सकता है।
प्रियंका, काइंडली टेक अटेंडेंस, अटेंडेंस मुझे भेज देना। ओके Yes, sir. So please scroll up. जस्ट अ सेकंड। हाँ, कंप्लीटेड। No, sir. Scroll down. तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया म्यू बी साइन थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला। तो ये रुकेगा कब? मतलब ये ठीक है, रोटेट करना स्टार्ट करेगा व्हेन इट, ये मतलब ये रोटेट करना कब बंद करेगा? ये रोटेट करना तब बंद करेगा जब ये जब टॉर्क जीरो हो जाएगा। और टॉर्क जीरो किस एंगल पे होगा? 0 डिग्री ओवर 80 पे जीरो होता है। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। हाँ, ये रुकेगा कब? जैसे सपोज कर लो, अगर मैं ये ले लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और सपोज लूप हमारा इस तरह से है, लूप इज हियर। अच्छा, हम लूप को फिर ऐसे बना देते हैं, देख, लूप इस तरह से। अब हमेशा रेक्टेंगुलर लूप कैसे थोड़ी ना होगा। सपोज कर लो ये लूप है, और इसमें करंट जा रहा है, दैट इज आई। तो ये लूप क्या है जो रोटेट करेगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लूप से परपेंडिकुलर होता है, दैट वन म्यू। एंगल कितना बना रहा है? थीटा, एंड दिस इज 90 डिग्री। तो ये रोटेट कब करेगा? जैसे ही लूप का प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। लुक हियर, जैसे ही इसका, हाँ सॉरी, हाँ, लूप का प्लेन परपेंडिकुलर होगा लेकिन म्यू का वैल्यू 0 होगा। तो लूप इज लाइक दिस वे, लूप ऐसा हो जाएगा, सी हियर, ठीक है। तो जैसे ही लूप इस तरह से हो जाएगा तो वो रुक जाएगा फिर, ठीक है। तो इट बिकम परपेंडिकुलर। हाँ, अब जैसे ही इस तरह से होगा ना, अब ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका वैल्यू जो है ना, तो 0 हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू। नाउ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क बिकम 0। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोटेट करते ही चला जाएगा वो। आर यू व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. ओके, ये रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा, हमने वहां पे भी शायद ये किया था। हाँ, इस यहाँ पे भी कर देते हैं। वेट, हाँ, तो ये इसकी स्टेबल कंडीशन होती है, याद रखना।
दिस इज अ स्टेबल कंडीशन, ये हमेशा स्टेबल कंडीशन रहती है, मैंने आपको स्टेबल अनस्टेबल बताया भी था, ये स्टेबल कंडीशन होती है। और मैंने अनस्टेबल बताया था कि अगर बिल्कुल वो लूप ऐसे हो जाए लाइक मैग्नेटिक फील्ड बी हियर, अगर लूप अगेन, अगर सपोज कर लो दिस वन हियर, हाँ, तो अगर ये इस तरह से अगर ये डायपोल मोमेंट अगर अपोजिट हो गया तो थीटा कितना बनेगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगेन टॉर्क इज जीरो। ठीक है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। मैंने डायपोल वाले केस में बताया था वैसे ही है बिल्कुल, ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन समझ में आया? अच्छा, इसमें ये भी था कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था। अच्छा, वर्क डन रोटेटिंग अ लूप, तो वो भी हम कर सकते हैं। सो वर्क डन इन रोटेटिंग लूप। एक काम करिए, जल्दी से ये कंप्लीट कर लीजिए, 1 ही मिनट रह गया है, ये लिंक जा रहा है, तो हम दोबारा जॉइन विद द सेम लिंक अगेन।